लेकिन जो ग्रास में से कुछ बचा हुआ सामान नीचे गिर गया था, भगवान उस ग्रास, वह जो नीचे गिरे हुए कण हैं, उन कणों को चुनकर अपने मुख में डाला। अब बताइए, ऐसा कोई प्रेमी मिलेगा हमें? लेकिन हमारा भी प्रेम उतना ही सच्चा होना चाहिए, उतना ही प्रभु के प्रति हमारा भी समर्पण होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम हमें दास बना लो, हमें सखा बना लो, हमें स्वामी बना लो, हमें पुत्र बना लो। और जब हम एक शरीर में रहकर भी हम कितने संबंध निभाते हैं कि हम चाचा के आगे भतीजे हैं और भतीजे के आगे चाचा हैं, पुत्र के आगे हम पिता हैं, नाती के आगे हम बाबा हैं। एक ही शरीर है, संबंध कितने हैं शरीर के? इसी में से एक संबंध परमात्मा के चरणों में, कि परमात्मा में आपकी प्रीति हो जाए। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नरतन पाए भजिए रघुवीर। इस तन की भी विशेषता तभी है, हमारे पटेरिया जी ये जीवन सफल कर गए, ये लोग जाने वाले नहीं है कहीं, यह तो युगों युगों तक इनकी प्रेरणा हम लोगों के साथ रहेगी। और ऐसे लोग जाते नहीं हैं, इनका व्यक्तित्व जीवन में, इनका व्यक्तित्व समाज का नेतृत्व करता है। जाने कितने लोगों को शिक्षा मिलेगी इनके जीवन से। और उतने ही सहज, एक बार हम लोग गांव पचोखरा में आप आए तो वह हनुमान जी का मंदिर था, वहीं कार्यक्रम तो दर्शन के लिए गए पटेरिया जी, हम सब लोग साथ में थे। तो बोले जी हमारे बप्पा हैं, इन्हीं की कृपा से सब है। अरे हमने कहा महाराज बिल्कुल, कितने सहज भाव में कि हमारे बप्पा हैं, माने हमारा सीधा संबंध है। और संबंध कौन स्थापित कर पाता है? जिसका मन निर्मल है, पवित्र है। और उनका तो ऐसा व्यक्तित्व था कि आपको सच बता रहा हूं कि हमारे यहाँ यह लोग कहते थे कि पटेरिया जी गाएं बिल्कुल ना, लेकिन सिर्फ मंच पर खड़े होकर बातें करते रहे। तो वह तो ऐसी दिव्य प्रतिभा के धनी थे, और कभी उदास नहीं, हमें दास कभी उदास नहीं होता है, और उदास कभी दास नहीं होता है। तो भगवान में उनका सच्चा प्रेम था, और हम लोगों पर भी उनका बड़ा स्नेह और अनुग्रह रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग कहीं जाते नहीं हैं। आत्म जाए के पुत्र, वह अपने पुत्र के स्वरूप में आप लोगों के साथ है, अपने उच्च आदर्शों के साथ में आपके साथ है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। स्वागत स्वागत, आइए बाबूजी भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यह जो भगवान के दीपक हैं हम सब, और मुख्य हेतु क्या है कि दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भाव ही सेवा ही सच्चा साधन है, परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी डलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है।
और जब भरत जी महाराज आते हैं अयोध्या, विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। कहते हैं दशरथ जी महाराज सोचने के लायक नहीं है। अरे वह कितने भाग्यशाली हैं कि राजन राम सरस सुत जाके, अरे राम जी जैसे पुत्र, भरत जी जैसे पुत्र, लक्ष्मण जी जैसे पुत्र, शत्रुघ्न जी महाराज जैसे पुत्र जिनके हैं। भरत जी महाराज को समझाते हैं कि यह सोचने लायक नहीं है कि दशरथ जी महाराज का यश चारों लोगों में छाया हुआ है, चारों तरफ यश है दशरथ जी महाराज का। तो ऐसे ही कि इनका यश सर्वत्र छाया हुआ है। और देखिए व्यक्ति का कर्तृत्व ही समाज में रह जाता है। बाकी जीव तो बहुत से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो विशेष आत्माएं होती हैं वह अपनी छाप छोड़कर जाती हैं, जिनको हम युगों युगों तक याद करते रहते हैं। जिन्हें हम याद करते हैं और याद इसलिए करते हैं कि वह हृदय की अनंत इतनी गहराइयों में आकर बैठ गए हैं कि उन्हें निकाल पाना मुश्किल है। वह भी भगवान के परम भक्त थे और मैं भी भक्तों की ही आपसे चर्चा कर रहा था। तो यह कर्म कैसे बराबर रहे कि हमें सिर्फ निष्ठा से, प्रेम से परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए। श्री भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए तो हमारा जीवन भी परम पवित्र, मंगलमय और कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए सब संबंधों को निभाते हुए भी परमात्मा से एक संबंध स्थापित करो और परमात्मा से भी। और मैं यह नहीं कहता कि आपको 4 घंटे खड़े होकर वहां पूजा करना है, नहीं। दास्यम साध्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, प्रार्थना। अब प्रार्थना को ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे करना है। प्रार्थना 2 मिनट में भी समाप्त हो सकती है, 2 सेकंड में समाप्त हो सकती है, लेकिन हो कैसे? हृदय से हो। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम परमात्मा के प्रेम में डूबें और जिन महापुरुषों ने जिस दिव्य मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग पर हम लोग भी चलने का प्रयास करें। महाजनों ने एन कथा पंथा, जिस पथ पर महापुरुषों लोग गए हैं उसी पंथ में पीछे पीछे हम लोगों को भी चलना है। राम सो कर हम लोगों के मध्य में परम भागवत परम संत श्री रोहित जी निछारिया जी पधारे हैं। मंच की ओर से आपका भी
अभिनंदन और वंदन है। जग के राम है राम दीन यह समय समय राम दीन यह समय दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद हमारे आदरणीय भैया जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। जय सिया राम जय जय हेलो।